कैसे हैं आप लोग? आज बैठ के हम बर्गर खाएंगे और एक वीडियो बनाएंगे। एक लड़का है मृदुल चुदोक नाम का, कॉमेडी हो गई। मुझे नहीं पता था डंकिन डोनट्स वाले इतने बढ़िया बर्गर बनाते हैं यार। लुक एट दैट। ओह, इज़न्ट दैट टेस्टी। ओके, तो एक लड़का है जिसको अभी हमारे लक्ष्य भैया और थगेश भैया दबा के खूब साइबर बुली कर रहे हैं। अगर तुम पहचाने नहीं हो इस घिनौने प्राणी को, रुक जा बर्गर नीचे रख देता हूँ फिर बात करता हूँ। तो अगर तुम इस घिनौने प्राणी को अभी तक पहचाने नहीं हो तो ये वही बंदा है जो सुशांत सिंह राजपूत को अपने क्लाउड लेने के लिए यूज कर रहा था। इसने एक रील बनाई थी जहाँ पे बोल रहा था, गाइस अगर तुम्हारे को जानना है कि सुशांत सिंह राजपूत का डेथ का कारण क्या है तो मेरी प्रोफाइल जाके फॉलो करो। इतना इंस्टाग्राम वगैरह प्रमोट करने लग गया था उसके थ्रू। गाइस अभी खबर आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। आप देख पा रहे हैं जी, धोनी में जिन्होंने एक्टिंग करी थी उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। रीजन क्या है इस सुसाइड का वो आपको सीधा पता लगेगा यहाँ पे। नीच से भी नीच हरकत जो हो सकती है जिसके लिए यमराज भी कांप जाए, ऐसी हरकतें हैं ये जो शक्ल है ना इसकी। जब तुम नर्क पहुंचोगे ना तो द्वारपाल तुम्हारे को यही खड़ा मिलेगा वहां पे। हाँ भाई अंदर जाना है, कौन से वाले कमरे में जाना है, कौन से गली कौन से सेक्टर में जाना है, बताओ भाई। तो इन भैया ने रिसेंटली अभी एक बंदे को बॉडी शेम वगैरह कर दिया था और मुझे दिखी थी वो क्लिप। सो आई जस्ट हैड दिस कमेंट, बहुत ऐसा छोटा सा कि अगर मी मार्केटिंग करनी नहीं आती तो क्यों करते हो लॉल। एंड उस वीडियो पे इसने उस जस्ट एक छोटे से कमेंट पे इसने मेरे पे इतनी बड़ी वीडियो बना दी, कह रहे समोसे जैसी नाक है और ऐसे मतलब बॉडी शेमिंग और ऐसे कर रहे हैं। मैं अब तुम्हें वीडियो दिखाता हूं। लड़के का मेरे को मैसेज आया कि भाई मेरी नाक समोसे जैसी मोटी है, इसको पतला कर दो। इस लड़के, अरे एक सेकंड, ये तो मैं ही डर गया भाई। मेरे हाथ में थोड़ा तुम्हारी नाक को पतली करना है, मोटी कर। बट मुझे कुछ ज्यादा बड़ा लगा नहीं उस चीज के ऊपर। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तुमने कुछ डाल दिया, उसको उठा के किसी ने मजाक उड़ा दिया, स्पेशली अगर बहुत ज्यादा लोगों के सामने मजाक उड़ा दिया और वो एक्चुअली साइबर बुलिंग में कन्वर्ट हो गया, यू नो somebody should apologize and take action। ठीक है, ये बंदा अपोलोजाइज करे, माफी मांगे और फिर छोड़ दे। बट आई डोंट थिंक इसने कोई अपोलोजाइज वगैरह किया। मेरे को तो पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि इसने अपोलोजाइज किया। बट इस लोड़े लसन ने भाई उसका कमेंट वगैरह भी डिलीट कर दिया उस बंदे का। दैट वाज वियर्ड। अपनी साइड से ऐसा बनने की कोशिश नहीं करूंगा दूध का धुला, जैसे मैंने बॉडी शेमिंग नहीं करी है और मैंने किसी के दिखने पे मजाक नहीं उड़ाया। बट इन माई डिफेंस मैं सिर्फ उन लोगों का मजाक उड़ाता हूँ जो मेरे को गाली गलौज करते हैं या फिर लड़ने की कोशिश करते हैं। तो यू गाइस डिजर्व इट। रोस्टिंग कम्युनिटी वाले जो लोग हैं उनको एक्चुअली ऐसे बनना नहीं चाहिए कि वो बॉडी शेम नहीं करते। किसी ना किसी पॉइंट पे सबने मजाक उड़ा रखा है। एवरीबडी हैज लाफ्ड ऑन बॉडी शेमिंग सम वे और अनदर। ठीक है, जब मैंने ज्ञानी को टकलू भी बोला था बहुत लोग हंसे थे। ठीक है, चाहे छोटे क्रिएटर हो, चाहे बड़े क्रिएटर हो, चाहे ऑडियंस में से हो, कुछ भी हो, कितने भी दूध के धुले तुम बन रहे हो, सम सॉर्ट ऑफ बॉडी शेमिंग हैज बीन डन। मेरे को बचपन से लोग कल्लू कालू बोल रहे हैं, भैया मैं तो नहीं चिढ़ता। बचपन में बहुत चिढ़ता था, मेरे आंसू निकल जाते थे बहनचोद। मैंने कहा भैया मैंने क्या गलत कर दिया भाई, काला पैदा होके। पर ठीक है यार, यू गेट यूज्ड टू इट। जब मेरी माँ मुझे बचपन से कल्लू काला बोल रही है तो मुझे लगता है कि नो इट्स फाइन टू मेक फन ऑफ एवरीबॉडी फॉर देयर अपीयरेंसेस। बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे को चोट लग जाती है तो आई एम सॉरी अबाउट इट, आई अपोलोजाइज। नाउ मूविंग ऑन। मृदुल चुदोक एक इन्फ्लुएंसर है जो दूसरे लोगों को सिखाता है कि कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। अगर तुम्हारे को मैच्योर बॉय वाली मीम याद हो तो ये मैच्योर बॉय है बट जस्ट फक बॉय वर्जन। आई एम प्रीटी श्योर मैच्योर बॉय ये बनने की कोशिश कर रहा था जब उसने एक्चुअली स्टार्ट किया वो अपना जर्नी। बट देयर इज अ बिट डिफरेंस बिटवीन मैच्योर बॉय एंड हिम। पहला, मैच्योर बॉय बच्चा है। सेकंड, मैच्योर बॉय is not that good looking। I'm sorry। अगर वो वीडियोस अभी भी बना रहा हो तो go follow him, go support him, तुम्हारी मर्जी उसके आगे। मेरे मुंह पे कुछ लगा होगा बहन, it would be very embarrassing अगर मेरे मुंह पे पूरे टाइम कुछ लगा हुआ हो। Fuck। ये बंदा टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह देता है, ये बंदा सिखाता है लोगों को कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे तुम्हारे मुंह पे दाने हो जाए, पिंपल हो जाए, तुम्हारी गांड में बवासीर हो जाए, ठीक है, तो तुम्हारे को क्या करना चाहिए उन केसेस में। बट इसके साथ साथ ये बीच बीच में लोगों का मजाक भी उड़ाता है, लोगों की शक्लें दिखाएगा। टू सम एक्सटेंट आई थिंक इट इज फाइन फॉर यू टू मेक फन ऑफ देम, लेकिन इतना नहीं कि IGTV पे तुम वीडियो डाल दो, रील बना के डाल दो कि ये इसके जैसी अगर तुम्हारे को शक्ल नहीं बनवानी तो नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं। वो थोड़ा ज्यादा हो गया। आपकी टांगे काली तो नहीं है ऐसे। खूब बात कर ली। अब मृदुल भैया की हम थोड़ी सी टाइमलाइन देखेंगे। ये क्या कहाँ हाथ कहाँ है, हाथ कहाँ है भाई? बंदी भी पकड़ रही है हाथ, कह रही ना पकड़ भाई, ना हाथ लगावे। कहाँ हाथ लगा रहा है तू भैया, तमीज ना आ गया तुझे? ये कैसे देख रहा है उधर को? अगर मैं शायद यहाँ पे इंटेंसली देखूं तो इसको लगेगा कि मैं सिर्फ पोज कर रहा हूँ, कुछ पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कंधे पे हाथ रखना होता है, बॉब्स पे हाथ नहीं रखना होता है भाई किसी के। छी, बड़े सेक्सी, बहुत बहुत चैड हो आप। यस भाई, आपका निप्पल डायरेक्ट मेरी आंखों में देख रहा है, बट बहुत बड़े चैड हो आप। यस, वर्किंग आउट इन रेन। आप कहीं शार रूम वगैरह में खड़े हुए जहाँ पे कांच पे भैया पानी गिरा हुआ है, चूतिया मत बनाओ। ये क्या है भाई, हाफ दिल्ली मैराथन में बहनचोद जो साइड में कोन लगे हुए होते हैं वो बन के खड़े हो गए, आप कॉस्प्ले कर रहे हो। व्हाट आर दोस? मुझे बहुत प्यारे पहने आपने। उनका मजाक उड़ाने में कितना मजा आता है जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं भाई। स्वाद। ये आंखें कहाँ हैं आपकी? कैसा ठरकी है ये? फोटो में तो प्रिटेंड कर लो कि तुम ठरकी नहीं हो और ठरक से नहीं भरे हुए हो। ओ भाई, ये किसी टीवी शो में था क्या? 1.2 मिलियन
फॉलोअर्स। सुष्मिता सेन का तो भाई ऑर्गेजम हो गया भाई, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स के आसपास। 1.2 मिलियन फॉलोअर्स, क्या हो गया 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गया तो आधे खरीदे हुए भी हो सकते हैं। ऐसा तो मेरा दोस्त भाई सस्ता रेटर रैंडमली लोगों को बांटता फिरता रहता है 35 रुपए में फॉलोअर्स। साहिल क्रैकन मिशीमा बहुत हरामी लोग है भैया, बच के रहना ठीक है। लाइट एंड डार्क लिप्स, ये तो मुझे देखना पड़ेगा भाई। तो अपनी वो जो धूम्रपान वाली आदत है ना, मेरे होठ बड़े काले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। हम कोई सुट्टा उट्टा नहीं करते हैं, हम अपनी माँ की कसम खा के बोलते हैं हम सुट्टा नहीं करते, हम दारू पी लेते हैं, बट दारू भी हम कई महीनों में एक बार पी लेते हैं या फिर जब कुछ ओकेजन होती है। अगर बचपन में किसी के होठ काले होते हैं, ये नहीं है कि माँ के पेट से वो सिगरेट पीता हुआ आया था नहीं, बहन के लोड़ो होठ काले हैं बिकॉज होठ काले हैं। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, चूतिए के चूतिए रहते हैं पूरी जिंदगी। नेचुरली रेड है, कोई लिपस्टिक नहीं लगा रखी। क्या भाई, क्या मुजरा म्यूजिक हो रहा है? क्या भाई स्ट्रिप क्लब में आया हो क्या मैं? व्हाट द फक? लिपस्टिक नहीं लगा रखी मैंने, और मैं इसे बोलता हूँ कि मेरे शायद से ना होगा भाई, तू कश्मीरी वगैरह होगा, पाकिस्तानी कश्मीर साइड लाइक लोग होते हैं, लाइक गोरे चिट्टे एकदम भाई, लाल लाल हो। ठीक है भाई, फ्लॉन्ट क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है कोई बात नहीं यार, हेल्दी लिप्स की निशानी है। ओ यस, साउथ इंडिया साइड अगर लोगों के होठ काले होते तो वो अनहेल्दी हैं। यस, बट अभी मैं रेमेडी से पहले मेरे काफी ना गबरू भाइयों को एड्रेस करना चाहूंगा। लोड़े अपने पॉइंट पे आएगा भाई, 1.5 मिनट की वीडियो दिखाएगा ये मेरे को। अब जो रेमेडी बताने जा रहा हूँ ना यार, ये काफी सेलिब्रिटीज, इसके साथ आपको 2 चम्मच ऑब्वियसली वो एक्ट्रेस दिखाओ जो एक्चुअली काफी सावली है, और उसको भी गोरा करके दिखाएंगे। कैन यू बी प्राउड कि भाई वो सावली है? पैदाइशी कुत्ते का बच्चा है भाई ये बंदा। बहुत से सर्वे कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादा बियर्डेड लड़के पसंद होते हैं, जॉ लाइन भी शार्प हो ही जाती है, आपके फेस पे स्ट्रक्चर आ जाता है और आप ज्यादा मैनली और मैच्योर लगने लग जाते हो। बट दाढ़ी डिपेंड करती है आपके जेनेटिक्स पे। अगर आपके डैड की लेट आई है तो मतलब आपके भी लेट आएगी, बट हम जेनेटिक्स ब्रेक भी तो कर सकते हैं। जब मैंने हाइट, यस, जेनेटिक्स ब्रेक कर सकते हैं। चार्ल्स डार्विन का चौथा 14 है ना, तू भैंचो जो भैया टेस्ट ट्यूब में मिला के दे देगा कुछ। मतलब टेस्टोस्टेरोन आपको पता ही होगा, बट एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूं। लड़कियों के फेशियल हेयर इतने ज्यादा इसलिए नहीं आते, लड़कियों के फेशियल हेयर नहीं आते, इतने ज्यादा की बात नहीं है, और हमारे अंदर सबसे ज्यादा होता है टेस्टोस्टेरोन। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है टेस्टोस्टेरोन। भाई कहाँ नीचे स्क्रिप्ट में लिख लिख के पढ़ रहा है भाई, इसको एक्चुअली नहीं पता ये सब। और ये सर्दियों में यही सेम चीज आपको पिंच ऑफ शिलाजीत को डाल के देखो, दाढ़ी अपने आप आती है, 50 चीजें खाने से नहीं आती है। वो शिलाजीत से तुम्हारा 50,000 बार लंड जरूर खड़ा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन दाढ़ी नहीं आएगी मुंह पे। जेनेटिकली होती है दाढ़ी, तब आएगी जब आएगी। देखो मैं नहीं कह रहा चुप रह, चुप है। हमारी ऑयली स्किन क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हमारी स्किन हाइड्रेट होनी चाहिए। इसलिए लोग बोलते हैं आप ढेर सारा पानी पिया करो। नॉर्मली भी तो नारियल पी सकते थे, हमने चूचे दिखाने जरूरी थे। छोटा सा नाइट केयर रूटीन भी फॉलो कर लेना। 1 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच रोज वाटर, 1 चम्मच मेरी मुट्ठी भी पी ले। बेसिक चीज है, मैं जो google.com पे से ढूंढ सकता हूँ वो मैं तुम्हारे को अपनी वीडियो में ज्ञान चोद के बताऊंगा, और बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा उसके लिए। तो भाई ये क्या फोटो है, इसलिए बोल रहा हूँ शिलाजीत मत खाना, पूरे टाइम ठरकी रहोगे। वो भद्दे से पिंपल को 15 सेकंड में हटाने का तरीका बता दो। यस, एक भद्दा सा पिंपल है मृदुल चदोक नाम का, उसको हटाने का प्लीज मेरे को रेसिपी चाहिए। थैंक यू। पहली रील बनेगी, लोगों को सिखाते हो कि रील्स कैसे यूज। चुप भोसड़ी के, लड़ नहीं सिखाया तूने कुछ। भाई अगर आपको लगता है ना वो दिन में 3 बार रिप्लाई करती है तो ये मोहब्बत है, तो मेरे मजनू 3 बार रिप्लाई, मतलब यार ये दवाई का तो कोर्स हो गया। सुबह दोपहर शाम हेल्प कर सकता है तुम्हारा भाई, आ जाओ डीएम पे। लंच चूसने के लिए इनविटेशन दे रही है भाई। ये किसका कौन सा चमत्कार ले आए मेरे भाई, इसे बोलते हैं भाई मैटिफाइंग हेयर डस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लोड़े के पहले ही स्टाइल हो रखे हैं बाल, बस इसको प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर रहा था इसलिए इसने दिखा दिया। दिमाग खराब करने की कोई रेसिपी होगी ना तेरी वीडियोस। आपकी उससे 10 दिन में सिर्फ 1 बार बात हुई, या फिर एक ही दिन में 10 बार बात हुई, फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। फर्क पड़ता है कि आपकी जब बात हुई तब किस तरह बात हुई। मेरे भाई फर्क पड़ता है कि आपकी जब बात हुई तो अच्छी बात हुई। ये खूब टिप्स एंड ट्रिक्स देता है हर चीज के ऊपर। सो बेसिकली ये श्वेताब गांगवार है, बट फक बॉय XXX एडिशन। ये बंदा तुम्हारे को अपने आप को शीशे में निहारना सिखाएगा और ऑब्सेस्ड रहना सिखाएगा अपने लुक से और बंदी लड़की बाजी से। दैट्स इट, बिकॉज आई थिंक यही इंपॉर्टेंट चीजें होती है लाइफ में, अच्छा दिखना और लड़की बाजी करना। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता शायद लाइफ में। रही बात मुझे कुछ सीखना होता अगर किसी से, तो मैं किसी और से सीख लेता, ना कि तुमसे, जो भैया बंदा रैंडमली ऐसी फोटो खिंचवाता है लड़कियों के साथ। ऐसे बंदे से तो मुझे बिल्कुल नहीं सीखना कि लड़कियों से कैसे बातें होती हैं। भाई ये फोटो तो अलग ही है भाई, तुम कहीं भी हाथ रख सकते थे। तुम बाथटब में कितनी जगह है जहां पे तुम हाथ रख सकते थे, लेकिन तुम्हारे हाथ वहीं क्यों है? मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा कि लोग इन लोगों की बात क्यों सुन लेते हैं। देखो हमारे देश में थोड़ा सा औकात वाला सिस्टम, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं और मैं इस चीज के बारे में बार बार बात करता रहूंगा क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस देश में लोग एक कहावत पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। सोच के देखो, तुम 18 साल के हो, मिडिल क्लास हो, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तुम्हारे परिवार के पास, तुम्हारे घर में प्रॉब्ली
एक ही एसी था और तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फंस गए हो जहाँ पे क्लास में कोई लड़की नहीं है, और अगर लड़की से बात होती भी है तो तुम्हारे को पता नहीं है उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि जिंदगी भर तुमने कभी लड़कियों से बात करी नहीं, तुम्हारी कभी 5 मैसेज से ज्यादा कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ी नहीं, और उससे ज्यादा अगर कुछ बात हुई तो तुमने कुछ ऐसा बोल दिया जिसपे वो अनॉयड होके या फिर ऑफेंड होके चली गई, तो तुम क्या करोगे? तुम उन लोगों को आइडियलाइज करोगे जो तुम्हारे हिसाब से अल्फा मेल्स हैं, और तुम सबसे पहले अपने दोस्तों के पास यही बोलो, भाई ये लाइफ, ये लौंडा भाई, जॉ लाइन निकली हुई है लौंडे की, बॉडी बना रखी है भाई, छाती देख बेंच, बाइसेप्स देख बेंच, पीछे बाइक देख बेंच, स्वैग देख, जूते देख भाई, ये देख, वो देख, ब्लू टिक देख भाई। सबसे पहले लौंडे लपाटे भैया ऐसे लड़कों के पीछे आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया औकात, जैसा कि ट्राइड एंड टेस्टेड ये बंदा बोलता है, सब गलतियां करते हैं और फिर ट्राइड एंड टेस्टेड करके फिर उसके बाद उनकी जिंदगियां सुधरती हैं। एक पॉइंट पे तुम्हारे को पता लगता है कि मुंह पे चावल घिसने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बन रही, एक पॉइंट पे तुम्हें पता लगता है कितनी भी मुल्तानी मिट्टी तुम शक्ल पे लगा लो लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उससे। धोनी के मुंह पे भी खूब टीनेज ईयर्स के गड्ढे ही गड्ढे थे लेकिन दबा के छक्के भी तो मारता था। तुम्हारा लुक्स वगैरह जो है, तुम्हारी औकात जो है, तुम्हारी भाई जितना शो ऑफ तुम करोगे वो इतना मैटर नहीं करता जितना तुम मैटर करते हो। अपने आप में विश्वास करना सीखो, अपने आप को बिल्ड करना सीखो, ठीक है? गोरी चमड़ी, सफेद दांत, मस्त एकदम बाल और भाई जैकेट जूकेट पहनने से या फिर रोलेक्स डालने से हाथ में तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारे को खुशी नहीं मिल जाएगी, वो अंदर से आती है। स्टॉप लुकिंग अप टू दीस थर्ड क्लास इन्फ्लुएंसर्स और कुछ करना शुरू करो अपनी जिंदगी में। अगर तुम कुछ बन भी गए हो ना तो भैया ऐसा हो कि तुम अपने आप को शीशे में देख के सो पाओ रात में, ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी जब खत्म हो तो नर्क के भाई दरवाजों पे तुम्हारे को चौकीदार बना दे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर मारना, सब्सक्राइब करना घंटी दबा के, क्योंकि घंटी नहीं दबाएगी तो वीडियो नहीं दिखेगी। यूट्यूब ऐसी मेरी वीडियो नहीं दिखा रहा है ऑडियंस को। अगर घंटी दबाने से भी तुम्हारे को वीडियोस नहीं दिख रही है तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना मेरे को, क्योंकि वहां पे पोस्ट दिख के जरूर तुम्हारे को दिख जाएगा कि मैंने वीडियो डाली है। या विद ऑल दैट सेड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम करते रहना।